जय हिंद दोस्तों, इंडियन नेवी का रिजल्ट जारी हुआ है और खुशियों की बहार है। मेरे साथ में जितने भी योद्धा खड़े हैं ये सब इंडियन नेवी के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं। फोर्स डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट्स ने इस बार धमाल मचा दिया, एकदम ऐसे कहते हैं ना, गर्दा उड़ा दिया है। कैसा लग रहा है सतीश और संदीप, आप लोगों को कैसा लग रहा है भाई? ऋषि, बहुत अच्छा लग रहा है। सिलेक्शन, देखिए सिलेक्शन की जो महक होती है, जो खुशबू होती है ना, इसको सिर्फ वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जिसका सिलेक्शन हुआ। मैं वन बाय वन पूछता हूं कि बच्चों की क्या स्ट्रेटेजी रही थी, क्या प्लानिंग रही थी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऋषि से। ऋषि, जब शुरुआत कर रहे थे, एयरफोर्स का रिजल्ट आया, फिर अपने फेवर में चीजें नहीं हुई, फिर कैसा लग रहा था? नेवी का एग्जाम दिया तब कैसा था? सर मेरा सर एयरफोर्स का जो पेपर था सर, वो मुझे मतलब फिर भी वो ज्यादा अच्छा गया था। हाँ सर, मतलब निकलने लायक पेपर गया था सर, पर सर अनफॉर्चुनेटली सर उसमें 1 नंबर से रह गए सर। फिर उसके बाद सर नेवी का था तो उसमें था कि अब तो वो नहीं हुआ तो ये तो करना ही है मतलब। तो फिर सर इसमें अच्छे से थोड़ी मतलब ज़्यादा एफर्ट डाले पिछली बार से, फिर सर बाकी सब फेवर में रहा सर। छोटी असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। बंदे ने एयरफोर्स दिया, 1 नंबर से रुक गया, हार नहीं मानी, डट करके मेहनत की और आगे निकाल ले गया। अनुराग से बात करते हैं। अनुराग, तेरी जर्नी कैसी रही है? कि पहला एग्जाम था, किस तरह से प्लानिंग किया था, क्या 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 स्ट्रेटेजी बनाई थी एग्जाम को क्लियर करने के लिए? सर मैंने सिर्फ वो फॉलो किया जो टीचर ने मुझे बताया, मैंने अलग से कुछ नहीं किया। जैसा टीचर बताते गए बस मैं उस रास्ते पे चलता गया। और ऐसा कहते हैं ना, टीचर जो बताता है उस रास्ते पे चलना चाहिए, बस मैंने वही फॉलो किया और मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। तो टीचर के बताए हुए रास्ते पर बंदा आगे बढ़ता गया और उसने एग्जाम क्लियर कर लिया। बड़ा सिंपल सा शॉर्टकट फार्मूला होता है। बंदा 12th पास होके आता है, उसको सिर्फ ये पता रहता है कि हाँ मुझे इंडियन नेवी में जाना है, मुझे आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनना है। वो एग्जाम कैसे क्लियर होगी वो उस बच्चे से ज़्यादा अच्छे से टीचर जान रहे होते हैं। और अगर आप टीचर की गाइडलाइन को अच्छे से फॉलो करते हो तो वही होता है जैसा अनुराग महसूस कर रहे। बात करते हैं भूमिका से। भूमिका, मतलब गर्ल्स के लिए ये जो है अभी इसी साल से मौके शुरू हुए हैं। yes, और आप एकदम से इसमें एंट्री मार गए हो। yes, तो कैसा फील हो रहा है? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है और घर पे भी जब बताया तो मतलब इतने खुश हुए ना, जिसका तो मतलब जवाब नहीं कह हाँ, सकते। वी कैन नॉट फील। हाँ। एक माता पिता के लिए सबसे बड़ा जो सफलता होती है, जो सबसे बड़ी उम्मीद की किरण होती है, वो होती है उनके बच्चे का अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ जाना, बच्चे का अपने पैरों पर खड़े हो जाना। और एग्जामिनेशंस क्लियर करना उसी कड़ी का एक रास्ता होता है, उसी कड़ी की एक स्टेप होती है जहाँ पर सब। तो अभी क्या कह रहे हैं माता पिता कि बेटा बहुत अच्छा किया है? बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा किया You make है, us proud. आगे भी बेस्ट देना अपना। बहुत अच्छा किया है, आगे भी अपना बेस्ट देना। थैंक यू भूमिका। बात करते हैं विनय से। विनय, कैसी रहती है जब पढ़ाई कर रहा होता है बंदा, जैसे रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट वाला मैसेज देखने के बाद और मैसेज देखने से पहले जो हमारे मन के अंदर फीलिंग्स रहती, कैसे बदल जाती है? सर मैंने एक बार एयरफोर्स दिया था, मैं 2 नंबर से रुका था, मैं बहुत डीमोटिवेट हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि अब करना ही है, तो मैं प्रैक्टिस करता गया। लखन सर से वोकेबलरी पढ़ी है, संदीप सर से कंसेप्ट पढ़े और गुप्ता सर का मैथ से, बस उनको फॉलो करता गया और आज मैंने नेवी का ऐसे साथ निकाल दिया। तो यही होता है, जब टीचर्स के साथ में अच्छे से बढ़ते जाते हो तो आगे जो है आपका रास्ता बड़ा आसान हो जाता है। लखन सर से इसने इंग्लिश पढ़ी, ऐसा खुद कह रहा है, भाई मैंने नहीं बोला है। संजीव सर, गुप्ता सर और नितेश सर, सारे टीचर्स जो है वो तो अच्छे हैं ही, पर टीचर्स के साथ साथ बड़ा जरूरी होता है स्टूडेंट्स के अंदर खुद के अंदर मोटिवेटेड रहना। क्योंकि आप हमेशा जिस ग्रुप में रहते हो, जो आपका पीयर ग्रुप होता है, वो ग्रुप जैसा सोचता है, वो ग्रुप जिस डायरेक्शन में जाता है, उसी डायरेक्शन में आप हमेशा जाते हैं। बात करते हैं संदीप से। संदीप को तो फौजी बनना ही है एनी हाउ, तो ये बड़ा पढ़ने के साथ साथ दौड़ता भी है और अतुल सर का बड़ा खास बच्चा है ये। संदीप, क्या बोलेंगे अतुल सर के बारे में? सर मैंने अतुल सर के नेतृत्व में अपना अध्ययन किया और मेरी एयरफोर्स की एग्ज़ाम भी निकल गई थी, लेकिन मैं फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो गया था। क्या पुशअप्स नहीं लगा पाया? हाँ, पुशअप्स नहीं लगा पाया था, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और नेवी एसएसआर एग्ज़ाम को भी क्लियर कर दिया। और इस बार जो गलती हुई वो नहीं करना चाहता हूँ, ताकि मैं नेवी में सिलेक्ट हो जाऊँ। देखिए, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आती है भाई। सफलता के बाद असफलता मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर ये ऐसी चीजें होती है जो हमारे जीवन की दिशा को बदल देती है। तो आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि आपको अपने उद्देश्य के पीछे लगे रहना है, अपने आप को आगे बढ़ाते जाना है, अपने दोस्तों के साथ मोटिवेशन वाला माहौल बना के रखना है। और जब भी ऐसा लगे कि हमें टीचर्स के कंसल्टेशन की जरूरत है, टीचर से बात कीजिए। जैसा संदीप ने बताया कि ही इज क्वालिफाइड फॉर द एयरफोर्स फेज 2 ऑल्सो, बट एयरफोर्स फेज 2 में बंदा पुशअप्स नहीं मार पाए, ठीक है ना। तो एक दिन अगर पुशअप्स नहीं मार पाए तो कोई दुनिया लूट तो जाती नहीं है। आप अगले एग्जाम्स को फोकस कीजिए और एकदम टारगेट पर सटीक निशाना मारिए, आप आराम से अपनी मंजिल को हासिल कर लेंगे। बात करते हैं सतीश से।
सतीश का क्या कहना है? सतीश बहुत मतलब लोग यही देख रहे हैं सतीश का नंबर कब आएगा, बिकॉज तुम सबसे उधर खड़े हो कॉर्नर में। Yes. आपका क्या कहना है, क्या माहौल है दोस्तों में? सर दोस्तों में बहुत खुशी का माहौल है। जैसे उन्हें पता चला कि भाई का नेवी एसएसआर में सिलेक्शन मतलब रिटर्न एग्ज़ाम निकल गया है, तो उन्होंने कॉल करके मुझे बधाइयाँ दी। बहुत घर वाले भी बहुत खुश हुए कि उनके बेटे ने नेवी एसएसआर की एग्ज़ाम क्लियर की है। लेकिन टीचर्स भी खुश है ही। टीचर का तो सर क्या ही कहना। जब सर एयरफोर्स का एग्ज़ाम नहीं निकला था तो सर मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था। जब मैं बहुत मोटिवेट हुआ तो लखन सर के मोटिवेशन ने मुझे फिर से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि क्या कमी रह गई एक बार देख और उसमें सुधार कर। फिर मैंने जो कमी रह गई थी वो टीचर्स के साथ कंसल्ट की, उन कमियों में सुधार किया और फिर नेवी एसएसआर का एग्ज़ाम दिया जो मेरा बहुत अच्छा गया था। और अब नेवी एसएसआर का रिजल्ट आया है और उसमें हमें सफलता मिल गई। तो देखिए यही चीजें होती है। आप स्टूडेंट लाइफ में जब आप मेहनत करते हो, 6-8 महीना लगातार पढ़ते हो, और 6-8 महीने लगातार पढ़ने के बाद में जब एक आध नंबर से बंदा रुक जाता है, निश्चित तौर पर चूंकि टीचर की जो मेहनत होती है वो तो एक तरफ होती है, पर आप स्वयं खूब मेहनत कर रहे होते हो, और आप जब मेहनत कर रहे हो तो निश्चित तौर पर आप एक्सपेक्टेशंस भी पॉजिटिव ही रखते हैं कि निश्चित तौर पर रिजल्ट हमारे फेवर में आना चाहिए। और जब आप अच्छी मेहनत करते हो तो आपके फेवर में आते भी है, पर अगर कभी कभी कोई कमी रह जाती है तो उससे आपको एक बार के फेल्योर से आपको हार नहीं माना। डॉक्टर कलाम भी कहते थे फेल का मतलब क्या होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो आप आगे बढ़ते जाइए। और ये जो योद्धा है अभी मेरे सामने हैं, और जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं लगभग 35 प्लस बच्चे, 35 से तो ज़्यादा ही होंगे, मुझे लगता है 40 के आसपास होंगे। बाकी सब लोग आपके सामने। आप सभी को मेरी तरफ से, फोर्स परिवार की तरफ से, फोर्स के सारे टीचर्स की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।